एनसीपी नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र में बड़ी बगावत करने के साथ ही अब एकनाथ शिंदे की सरकार में अपनी जगह बना ली है। आपको बता दें कि अजीत पवार पार्टी के कई विधायकों के साथ बगावत करके महाराष्ट्र की शिंदे और फडणवीस सरकार के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने रविवार 2 जुलाई को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली है। इसके अलावा 9 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि इसके बाद से ही अब चर्चाएं होने लगी हैं कि महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। जी हां, चौंकिए नहीं, एकनाथ शिंदे को हटाया जा सकता है और उनकी जगह पर अब एक नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और वो मुख्यमंत्री बीजेपी के खेमे से हो सकता है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अटकलें देवेंद्र फडणवीस को लेकर लगाई जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे के साथ जब उन्होंने सरकार बनाई थी तो उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा था, क्योंकि शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी बात रख दी थी। ऐसे में जब अजीत पवार अब 18 विधायकों के साथ गठबंधन में आ गए हैं तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी के खेमे से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अजीत पवार दिख रहे हैं जो कि नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं जो कि एकनाथ शिंदे की सरकार में मुख्यमंत्री हैं। साथ ही एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के सीएम इस वक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राज्यपाल भी मौजूद हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे इस तस्वीर में मोबाइल में व्यस्त नजर आ रहे हैं, जिसके बाद तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। जैसे एक पत्रकार ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, क्या यह तस्वीर बहुत कुछ इशारा भी कर रही है? आज की तारीख में अगर शिंदे गुट को बीजेपी से अलग करके भी देखा जाए तब भी महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि अजीत पवार के साथ जितने विधायक हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर बहुमत के आंकड़े से ज्यादा हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब बातें होने लगी हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री को लेकर, और कहा जा रहा है कि बहुमत के आंकड़े को बीजेपी अब अजीत पवार के विधायकों के साथ मिलकर पूरा कर सकती है, इसीलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी पूरे मामले पर बयान आया है और उन्होंने कहा है, यह प्रक्रिया चल रही थी, हमें पहले से पता है। इस बारे में मैंने पहले भी कहा था कि यह हो सकता है। एकनाथ शिंदे के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही थी वो जल्द ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों में महाराष्ट्र को एक और मुख्यमंत्री मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में एक नई राजनीतिक चर्चा छिड़ गई है और कहा जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिलने वाला है। फिलहाल देखना होगा कि महाराष्ट्र में किसे नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से अभी चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही संजय राउत ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। जिस तरह से आज महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप हुआ है, अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है, 9 अन्य जो विधायक है एनसीपी के उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। आज ऐसे है कि मैं उसको भूकंप नहीं मानता हूँ। ये एक प्रक्रिया चल रही थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। जिन लोगों ने शपथ ली है वो सेंट्रल एजेंसी के रडार पर है। अभी आप उस बारे में जनता सोचेगी, जनता बोलेगी कि सरकारें कैसी बनती है महाराष्ट्र जैसे राज्य में और केंद्रीय यंत्रणा का कैसा दुरुपयोग किया जाता है। आज फिर एक बार पूरे देश की जनता ने देखा है।